आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूपी चुनाव की 59 सीटों पर मतदान, 2 करोड़ 12 लाख वोटर करेंगे 624 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। राष्ट्रपति चुनाव से पहले नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़े, फिर सोचेंगे क्या करना है। रद्द होगी 10वीं 12वीं बोर्ड की फिजिकल परीक्षाएं, सुप्रीम कोर्ट कल करेगा फैसला। सपा की पीठ पर भाजपा, पीएम बोले 10 मार्च के बाद छुट्टा पशुओं से मिलेगा छुटकारा। चंडीगढ़ में बिजली संकट, सेना बुलाने का फैसला, पंजाब हरियाणा और अब हिमाचल प्रदेश से भी मांग रही मदद। प्रतिबंधों का असर क्या, हमला होने पर क्या होगा यूक्रेन का हाल और भारत चीन का क्या है स्टैंड। पीएम मोदी से टीवी पर बहस करना चाहूंगा, भारत और पाक के बीच मतभेदों के समाधान को लेकर बोले इमरान खान। गंगूबाई काठियावाड़ी के खिलाफ दायर याचिका और आलिया भट्ट ने कंगना पर किया पलटवार। ट्विटर ने बना दी जोड़ी, डीएम से शुरू हुई ऋतिक रोशन और सबा आजाद की दोस्ती, चर्चा में रिलेशनशिप स्टेटस। इंडिया वर्सेस श्रीलंका टी20 सीरीज में लौट आए सर जडेजा, जसप्रीत बुमराह, लखनऊ में एक्शन में दिखी टीम इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत 9 जिलों की 59 सीटों पर आज मतदान होगा। चौथे चरण के तहत चुनाव प्रचार का दौर सोमवार की शाम खत्म हो गया। विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में आगामी 23 फरवरी यानी आज पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, वांदा और फतेहपुर जिलों की कुल 59 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में कुल 624 उम्मीदवार मैदान में है। साल 2017 में पिछले विधानसभा चुनाव में इन 59 सीटों में से 51 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा सपा ने 4, बसपा को 3, भाजपा के सहयोगी सोनेलाल की 1 सीट प्राप्त किया था। इस साल जुलाई अगस्त में राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ऐसे में थॉट फंड के जरिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार को राष्ट्रपति चुनाव लड़ाए जाने की खबरें हैं। बता दें कि इसके लिए तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी महीने में हैदराबाद में तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर राव और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई थी। खबरों के मुताबिक इस मुलाकात में 70 वर्षीय जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार को राष्ट्रपति चुनाव लड़ाने को लेकर चर्चा हुई। इस मुलाकात के बाद खबरें आ रही हैं कि केसीआर चाहते हैं कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित किया जाए। बता दें कि प्रशांत किशोर इस बार तेलंगाना के चुनाव केसीआर की पार्टी टीआरएस के लिए काम करेंगे। केसीआर और पीके की मुलाकात के बाद नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई। ऐसे में थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट आईसीएसई और सीबीएसई समेत 10वीं और 12वीं बोर्ड की फिजिकल परीक्षाओं को रद्द करने के मामले में बुधवार को सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई है। कोर्ट में दायर की गई याचिका में कोरोना महामारी का हवाला देते हुए राज्य बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई की ऑफलाइन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वह अपनी याचिका की प्रति सीबीएसई को भी दे। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एनएम खानविलकर की बेंच बुधवार को करेगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए रजामंदी दे दी थी और कहा दिया था कि जस्टिस खानविलकर की पीठ को ये मामला सुनवाई के लिए भेजा जा रहा है। बता दें कि 15 से अधिक राज्यों के कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों द्वारा दायर याचिका में आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति की मांग की गई है। यूपी में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान बुधवार को होगा। इस चरण के साथ ही आधी से ज्यादा सीटों पर वोटिंग पूरी हो जाएगी। इस बीच 5वें और 7वें यानी अंतिम चरण के प्रचार में भाजपा की तरफ से वह मुद्दा लाया गया है जिसे अभी तक सपा और अखिलेश यादव जोर शोर से उठा रहे थे। अखिलेश अपने हर चुनाव में छुट्टा पशुओं खासकर सांड को लेकर सीएम योगी को घेर रहे थे। सांड के कारण किसानों की फसलों की बर्बादी का मामला उठाकर उनकी सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे थे। अब भाजपा ने इस मुद्दे को हल करने की बात कही है। किसानों के दर्द को भांपते हुए नरेंद्र मोदी मंगलवार को बहराइच में छुट्टा जानवरों से छुटकारा दिलाने को लेकर बड़ा दावा किया। पीएम मोदी ने कहा है कि यूपी के किसानों को छुट्टा जानवरों से हो रहे
सहित दिक्कतों को हम गंभीरता से ले रहे हैं। चंडीगढ़ में बिजली आपूर्ति को बहाल करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन सेना की मदद लेगा। जानकारी के अनुसार प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने बिजली बहाल करने के लिए चंडी मंदिर स्थित पश्चिमी कमान की मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की मदद लेने का फैसला किया है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा के साथ अब हिमाचल प्रदेश से भी मदद मांगी जा रही है। MIS भारत में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सरकारी रक्षा बुनियादी ढांचा विकास एजेंसियों में से एक है। यह मुख्य रूप से भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय आयुर्विज्ञान कारखानों DRDO और भारतीय तट रक्षक सहित भारतीय सशस्त्र बलों के लिए इंजीनियरिंग और निर्माण कार्यों का प्रबंधन करती है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी और कोऑर्डिनेशन कमेटी ने प्रशासन द्वारा एम्मा लगाए जाने का विरोध किया है। ऐसे दोनों कमेटियों ने कहा है कि हड़ताली कर्मचारियों पर एम्मा लगाने के चंडीगढ़ प्रशासन की हम आलोचना करते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जैसे ही यूक्रेन में 2 प्रांतों को आजाद घोषित कर अपनी सेनाएं भेजी, पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी हो गई। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंधों की बारिश कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन ने पुतिन को करारा जवाब देने की बात कही है। केवल भारत और चीन का रुख अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन पुतिन अब जंग पर आमादा नजर आ रहे हैं। रूसी संसद ने यूक्रेन पर हमले की इजाजत दे दी है। सबके मन में यही सवाल है कि यूक्रेन रूस तनाव में अब अगला चैप्टर क्या होगा। जल, थल और नभ यानी तीनों ही इलाकों से रूस यूक्रेन पर हमला करने में ज्यादा सक्षम है। लंबी दूरी वाली मिसाइलों से यूक्रेन की रक्षा पंक्तियों को भेद सकता है। इंफॉर्मेशन और साइबर युद्ध में भी वह भारी है। ऐसे में यूक्रेन को झटका दे ही देगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को कहा है कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टीवी पर बहस करना चाहेंगे। खान ने मॉस्को की अपनी पहली यात्रा की पूर्व संध्या पर रूस के सरकारी टेलीविजन नेटवर्क RT से इंटरव्यू के दौरान यह टिप्पणी की। पिछले 2 दशक में पहली बार कोई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री रूस की यात्रा पर रहा है। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान खान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से वार्ता करेंगे और प्रमुख क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा करेंगे। खान ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ टीवी पर बहस करना चाहूंगा। पाकिस्तान के PM ने कहा है कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों को बहस के जरिए सुलझाया जा सकता है तो यह उपमहाद्वीपों के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट अनियमित फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज से पहले ही विवादों में फंस गई है। पिछली फिल्मों की तरह ही संजय लीला भंसाली के निर्देशक में बने इस फिल्म के भी नाम बवाल मच गया है। फिल्म में आलिया भट्ट का किरदार रियल लाइफ गंगूबाई की कहानी पर आधारित है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही कई विवाद छिड़ गए हैं। पहले असल गंगूबाई के परिवार ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। कमाटीपुर के लोगों ने नाराजगी जताई है। लोगों का कहना है कि उन्हें फिल्म में कमाटीपुरा के नाम का इस्तेमाल होने और उसे गलत तरह से पेश करने पर आपत्ति है। बॉलीवुड के हैंडसम हक और ऋतिक रोशन और सबा आजाद के रिलेशनशिप के चर्चा पर हर जगह छाए हुए हैं। दोनों अक्सर ही एक दूसरे के साथ कभी डिनर डेट पर नजर आते हैं तो कभी एक साथ लंच एंजॉय करते दिखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऋतिक रोशन और सबा आजाद पहली बार कब और कैसे मिले थे? आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन रिपोर्ट्स के माने तो ऋतिक रोशन और सबा की दोस्ती सोशल मीडिया से शुरू हुई थी। पहले ऐसी खबरें थी कि ऋतिक रोशन और सबा आजाद एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे मिले थे, लेकिन इन रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की दोस्ती की शुरुआत ट्विटर से हुई है। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज गुरुवार को शुरू हो रही है। इसी कड़ी में पहला मुकाबला लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबले में अब 2 दिन से ही कम का समय बचा है। ऐसे में भारतीय खिलाड़ी मैदान पर खूब पसीना बहा रहे हैं। मंगलवार को भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने हेड कोच राहुल द्रविड़ के मार्गदर्शन में जमकर अभ्यास किया। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने
शुरुआती मुकाबले से पहले टीम इंडिया के पहले प्रैक्टिस सत्र की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है। अभ्यास सत्र में राहुल द्रविड़ ने खिलाड़ियों के साथ क्वालिटी टाइम बिताया और उन्हें एक ग्रुप में गाइड करते हुए देखा। कप्तान रोहित शर्मा, ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने अभ्यास सत्र में अपने बैटिंग कौशल का खूब प्रदर्शन करते देखा गया।